ओह हाय! कैसे हैं आप लोग? ये कहानी एवेंजर्स वर्सेस ट्रांसफॉर्मर की पार्ट 2 की कहानी है। बोले तो आखिरी पार्ट। आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि एवेंजर्स वर्सेस ट्रांसफॉर्मर का जल्दी पार्ट 2 लाएँ। तो ये वही है। थोड़ा लेट हो गया पर चलिए, तो कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले हम देखें कि एवेंजर्स जिसमें कैप्टन अमेरिका, ल्यूक केज, स्पाइडरमैन और वुल्वरीन रहते हैं, वो सब लाइटवेरिया के बॉर्डर जाते हैं, जहाँ उन्हें अजीब सी एक बिल्डिंग दिखती है। वो सब अंदर जाते हैं तो वहीं अचानक उन पे हमला होने लगता है, जिसमें कैप घायल और फिर स्पाइडी को किडनैप कर लेता है। जिसके बाद लोगन और केज कैप को बाहर लेकर आते हैं और दोबारा वापस जाने लगते हैं तो वहीं अजीब सा फोर्स फील्ड आ जाता है। उसके बाद वहीं ऑप्टिमस प्राइम और उनके साथी आते हैं। पहले तो इन दोनों ग्रुप में लड़ाई होती है, लेकिन बाद में एवेंजर्स के दिमाग ठिकाने आते हैं तो वो सब मिलकर काम करते हैं। वहीं अंदर डिसेप्टिकॉन्स स्पाइडरमैन को बंदी बनाए उसकी शक्ति अपने में लेता है और उसके बाद बाहर सब हीरोज पे हमला करते हैं। इतने में हुए आयरन मैन अपना सबसे बड़ा सूट लेकर आता है। इसकी पूरी कहानी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे आयरन मैन एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी जिंदगी मशीनों पे ही टिकी हुई है। वो जिंदा भी है तो मशीन की वजह से, लेकिन फिर भी अगर इंसान और मशीनों में कभी लड़ाई हुई तो वो हमेशा इंसान का ही साथ देगा। स्टार अपने बड़े से सूट में वहीं हमला करते रहता है। लोगन एक अलग कार पे हमला करते। वाह बॉस, मौके के साथ सूट पहन कर आए हो। स्टार्क डिसेप्टिकॉन पे हमला करते, बताते कि हाँ मुझे भनक था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए पहले से तैयार था। वैसे इतने बड़े सूट की वजह से पावर भी बहुत जल्दी खत्म हो रही है। उधर ऑप्टिमस अपने एक साथी को वहीं शील्ड के अंदर जाने बोलता है, पर वो नाकामयाब रहता है। मिस मार्वल और फैल्कॉन डिसेप्टिकॉन के हमले से बचते रहते हैं, तभी कैप्टन अमेरिका एक प्लेन से उन सब डिसेप्टिकॉन पे हमला करता है। रैच वही वो शील्ड तोड़ने की कोशिश करते रहता है कि तभी ल्यूक केज आते उसे बताते कि लड़ाई उधर चल रही है और फिर उसे पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर रैच उसे बताते कि यहाँ से डिसेप्टिकॉन बाहर आए थे, तो शायद यहीं से अंदर जाने का कोई रास्ता मिले। उसके बाद दोनों ही शील्ड के अंदर जाते हैं। अंदर जाते एक ट्रांसफॉर्मर केज को बताते कि उन्हें सबसे पहले साइको प्रिज्म को नष्ट करना होगा, लेकिन रेडिएशन की वजह से वो प्रिज्म का सही ठिकाना नहीं पता कर पा रहा। केज इस पर इसे बताते कि तुम अपना काम करो, हम अपने साथी को यहाँ से आजाद करवाते हैं। उसके बाद केज रेडसेट के साथ वहीं स्पाइडरमैन को ढूंढने चला जाता है। वो लोग वहीं जाते रहते हैं जहाँ सबसे पहले एवेंजर्स पे हमला हुआ था। वहीं पहुंचते वो देखते कि मेगाट्रॉन स्पाइडी की शक्ति अपने में ले रहा होता है और वहीं पास में स्पाइडी घायल बंधा रहता है। मेगाट्रॉन जैसे ही इन दोनों को देखता है वो अपनी पूरी शक्ति से हमला करता है, जिससे वो दोनों वहीं घायल दूर फेंका जाते हैं। वहीं बाहर एवेंजर्स और ट्रांसफॉर्मर मिलकर डिसेप्टिकॉन से लड़ रहे होते हैं। उसी वक्त स्टार्क कैप से पूछते कि उधर का क्या सीन है। तब वहीं कैप एक जहाज से सब डिसेप्टिकॉन से लड़ते बताते कि अगर कुछ मदद मिल जाती तो अच्छा होता। ये सुनते स्टार्क अपना हाथ फैलाता है। वो उड़ रहे डिसेप्टिकॉन के जहाज में लगता है और वो वहीं गिरकर विस्फोट हो जाता है। ऑप्टिमस प्राइम ये देखते बताते कि कहीं से तो डिसेप्टिकॉन में कुछ अलग शक्तियां आई हैं और फिर स्टार्क से पूछते कि उसका सूट कैसे चल रहा है। स्टार अपने सूट के बारे में बताता है और फिर बताता है कि उसका पावर जल्दी ही खत्म होने वाला है। ये सुनो ऑप्टिमस अपने साथी बम्बलबी और जैज को आवाज लगाता है। वो दोनों मानो जैसे ऑप्टिमस का इशारा समझ गए थे। वो आते आयरन मैन के पैरों के सामने रुक जाते हैं। तभी जैसे स्टार भी समझ गया था कि क्या होने वाला है, वो अपना पावर सॉकेट खोलता है, जिससे तुरंत बम्बल और जैज अपना पावर उसमें सप्लाई करते हैं और ऊपर से ऑप्टिमस अपना पावर आयरन मैन को दे रहा होता है। कुछ समय के बाद स्टार्क लगता है काम बन जाएगा, ये कहते वो सामने आ रहे डिसेप्टिकॉन पे हमला करता है, जिससे उसके अस्थि पंजर अलग हो जाते हैं और वो वहीं नीचे गिर जाता है। तभी वही आवाज आती है, खुश तो बहुत होगे तुम, ये कुछ कटभोगनों को मारकर, लेकिन असली खेल तो ही बाकी है। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। और तभी हम देखते हैं कि वही मेगाट्रॉन और डूम साथ मिले रहते हैं और उनके कब्जे में घायल स्पाइडरमैन और ल्यूक केज रहता है। मेगाट्रॉन तब बताते हैं कि हाँ डॉक्टर डूम अब हमारे साथ हैं, क्योंकि जब पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे तो वहीं वो अपने देश पे बिना कोई रोक टोक के राज करेगा। तो अब तो तुम्हारा खेल खत्म और जल्दी से अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ये सुन ऑप्टिमस बाकी के एवेंजर्स को समझाता है कि वो जल्दी से जल्दी एरे को खत्म करे, लेकिन बाकी के एवेंजर्स अपना अलग ही खेल में लगे थे। फाल्कन मिस मार्वल को पूछते हैं कि वो कितना ऊपर स्पेस में जा सकती है। कैप बताते कि उन्हें कैसे भी करके ये युद्ध रुकवाना है। लोगन बताती कि वो स्पाइडी को अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। ये आपस में बहस होने के बाद ऑप्टिमस और सब हीरोज वो शील्ड तोड़ने में लग जाते हैं। डिसेप्टिकॉन्स ये देख इंसानों से गुस्साते डूम पे हमला करते, बेहूदे इंसान।
ऐसा लग रहा है कि सब काम हमें ही करना होगा। उसके बाद मेगाट्रॉन घायल केज को पकड़े वहीं शील्ड के बाहर आते हैं। बस, बहुत हुआ। अब यहाँ क्या होगा ये मेरे हाथ में है। उधर वहीं अंदर स्पाइडी डिसेप्टिकॉन्स के चंगुल से आजाद होते। बहुत हुआ यार, अब नहीं। और इतने में ही उसके सामने तैनात सैनिक को एक जोर का झटका लगता है, जिससे वो वहीं नीचे गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि डूम रहता है। स्पाइडी अपने मजेदार अंदाज में, यार डूम, थोड़ा देख के, कहीं इसके हाथ पड़ जाते तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाते। वैसे मेगाट्रॉन कहाँ? और डूम, तुम किसके साइड हो? डूम इस पे बताते हैं कि मैं किसी का यार नहीं हूँ और मैं देख के ही हमला किया था। और वैसे भी मेगाट्रॉन बाहर तुम्हारे साथियों के मजे ले रहा है। इतने में ही वहीं घायल ऑप्टिमस का एक साथी स्पाइडी को बताते हैं कि उसके साथी अंदर आ गए हैं। और फिर स्पाइडी से मदद मांगते हैं, उसे बताते हैं कि अगर मेगाट्रॉन को हराना है तो तुम्हें कुछ और कुर्बानी देनी पड़ेगी। स्पाइडी खुद में सोचता है कि हाँ, स्पाइडरमैन और कुर्बानी का मतलब एक ही है ना। बाहर मेगाट्रॉन केज को अपने चंगुल में दबोचे सबको हमला रोकने बोलता है। स्टार्क अपने बड़े से सूट में तैयार पीछे से जहाज मारे कैर को रुकने बोलता है। इतने में मेगाट्रॉन केज को उनकी तरफ फेंकता है, लेकिन फाल्कॉन जल्दी से उसे हवा में ही पकड़ लेता है। और तभी स्टार्क और मेगाट्रॉन में लड़ाई चालू होती है। स्टार्क एक जोर का मुक्का मारता है और फिर अपने रिपल्सर से उस पर हमला करता है। मेगाट्रॉन चौनिया मुस्कान देते स्टार्क को एक जोर का मुक्का मारता है, जिससे स्टार्क वहीं नीचे चित हो जाता है। ये देख वहीं घायल ऑप्टिमस उसकी मदद करने आगे आता है, लेकिन स्टार्क उसे मना करते, बताते कि ये आर्मर कभी भी ओवरलोड हो सकता है, इसीलिए कुछ नहीं करना। मेगाट्रॉन ऑप्टिमस को घायल देख उसकी मजे लेते हैं। वाह, लगता है मेरे कटबोग ने तुम्हारी कह कर ली है। कोई ना, मैं आराम आराम से मारूंगा, लेकिन पहले मैं एक अधूरा काम कर लूं। और ये कहते वो स्टार के सूट पे हमला करता है, जिससे उसका सर वहीं टूट के अलग हो जाता है। और फिर ऑप्टिमस से पूछते कि कहाँ है तुम्हारे साथी अब? उधर अंदर वुल्वरीन दो ऑटोबॉट के साथ उस शील्ड के अंदर जाते। वुल्वरीन अपना क्लॉ निकाले किसी भी हमले के लिए तैयार, एक कमरे की तरफ इशारा करते उन सबको उधर चलने बोलता है। लेकिन जैसे ही वो सब वहीं का दीवार तोड़कर अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि सामने एक बेड पे स्पाइडी लेटा रहता है और उसके बगल में दो डिसेप्टिकॉन कुछ करते रहते हैं, जिससे वहीं एक में स्पाइडी की शक्ति जाती रहती है। वुल्वरीन बिना कुछ सोचे उन्हें स्पाइडी से दूर रहने बोलते उन पे हमला करने लगता है, लेकिन स्पाइडी बीच हवा में ही उसे अपने जाल में पकड़े सामने दीवार पे चिपकाते। चलो देख के अच्छा लगा, किसी को तो मेरी ख्याल आई। वैसे मेगाट्रॉन को हराने का यही एक तरीका है कि उसकी मशीन और मेरे खून की मदद से ये सबको भी अलग शक्तियां मिल जाए। डूम ये सुनते वुल्वरीन को लेक्चर देते, देखने में समझदार तो नहीं लग रहा, पर समझदारी वाली बात की है तुम्हारे दोस्त ने। वुल्वरीन डूम पे गुर्राते अपना गुस्सा निकालने वाला ही रहता है कि तभी वहीं ऑटोबॉट्स उन लोगों को शांत रहने बोलते, बताते कि हमें जल्दी से ये काम शुरू करना होगा। ये सुन वुल्वरीन भी अपनी शक्तियां देने के लिए राजी हो जाता है। दोनों हीरोज की अलग शक्तियां मिलते वो दोनों ऑटोबॉट्स चौंक जाते हैं कि उन्हें इतनी अजीब और ज्यादा शक्ति कभी महसूस नहीं हुई। और फिर दोनों एवेंजर्स को बताते कि तुम्हें साइको प्रिज्म नष्ट करना होगा, वहां तक जाने का रास्ता तुम्हें मैं बताता हूँ। वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले डूम मेगाट्रॉन ने उसे कहीं और छुपा दिया है और सिर्फ मैं ही उसे ढूंढ सकता हूँ। आओ मेरे पीछे। उधर बाहर आयरन मैन का बड़ा सा सूट नष्ट हो जाता है और उसमें से पिद्दी स्टार्क बाहर आता है, जिसे देख मेगाट्रॉन, ये क्या मजाक है, खोता पहाड़ निकली चुहिया। वहीं सामने स्टार्क अपने नॉर्मल आयरन मैन सूट में, हाँ कभी कभी एक चूहा भी तांडव करवा देता है। और तभी सभी एवेंजर्स और ऑटोबॉट्स एक साथ मेगाट्रॉन पे चारों तरफ से हमला करते हैं। वहीं अंदर वुल्वरीन, डूम और कुछ ऑटोबॉट्स उसी कमरे में जाते हैं जहां साइको प्रिज्म रहता है। और तभी वुल्वरीन अपने क्लॉ से उस प्रिज्म को तोड़ देता है, जिससे सब लोगों का दिमाग ठिकाने आ जाता है। प्रिज्म टूटते ही वुल्वरीन वहां से चला जाता है, पर डूम वहीं रुके टूटे हुए प्रिज्म को देखता रहता है। बाहर वो शील्ड टूटता देख मेगाट्रॉन, ये साइको प्रिज्म के टूटने के बाद अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। और फिर वो अपनी शक्तियों से अपने साथी डिसेप्टिकॉन्स को अपने घर भेज देता है। इतने में एवेंजर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। मेगाट्रॉन, इंसानों, तुम लोगों ने मुझसे मेरी जीत छीनी है और अपने साथी को वापस भेजने में मेरी सारी शक्तियां भी खत्म हो गई है, पर अभी भी इतना है कि मैं चला जाऊं। वो ये बोलते ही रहता है कि तभी स्पाइडी उसे अपने वेब से बांध से, अरे मेगा डार्लिंग, तुम भले ही मेरी शक्तियां चुरा ली हो, पर क्या तुम ये कर सकते हो? स्पाइडी अपने वेब से मेगाट्रॉन को चारों तरफ से बांधते उसे वहीं नीचे गिराने की कोशिश करने लगता है। स्पाइडी को ऐसा करते देख केज भी मेगाट्रॉन को नीचे गिराने लग जाता है। और जैसे ही मेगाट्रॉन नीचे गिरता है, ऑप्टिमस और बाकी के ऑटोबॉट्स
उसपे गोलियों की बौछार कर देते हैं। मेगाट्रॉन गोली खाते, प्राइम का मज़ाक बनाते। तो आखिरकार प्राइम, सही था मैं तुम्हारे बारे में, बुड्ढे हो गए हो, अकेले तो मुझसे लड़ नहीं सकते, तो इंसानों का सहारा लिए। खैर, खुद को सही कर लो, क्योंकि एक दिन आएगा जब मैं ही तुम्हारे स्पार्क कोर को अपने हाथों से नष्ट करूँगा, जिससे तुम तड़प-तड़प के मरोगे। बस इंतज़ार करो। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। और ये कहते वो भी अपनी शक्तियों से वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद सब एवेंजर्स और ऑटोबॉट्स आपस में बात करते रहते हैं। स्टार्क पूछते कि डूम कहाँ है? इस पर वुल्वरिन बताते, वो हमारे साथ अंदर था, उसके बाद दिखा नहीं। ये सुन वहीं एक ऑटोबॉट्स, मुझे नहीं लगता कि एक इंसान उतनी बड़ी तबाही से बच निकला होगा। वुल्वरिन इस पे बताते कि जब आप डूम की हो, तो कुछ कह नहीं सकते। वहीं कैप्टन अमेरिका बताते कि अभी तुरंत शील्ड से मैसेज आया कि सिमकैरिया युद्ध से पीछे हट गए हैं। लेकिन शील्ड को इसके बारे में सब कुछ जानना है, पूरा रिपोर्ट मांग रहे हैं, वो इंसानों और रोबोट्स दोनों का। इसी के साथ ये कहानी खत्म। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।